बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज का व्लॉग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को मुल्क के अंदर एक मरतबा फिर बड़े एहतजाज की कॉल दी गई है और इस एहतजाज की कॉल के साथ ही हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर जो है वो छापे मारने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है रावलपिंडी की, उसने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद समेत मुकामी क़यादत के 22 रहनुमाओं के वारंटी गिरफ्तारी जो है वो जारी किए थे और उसके बाद उनके घरों पर छापे मारने का सिलसिला जो है वो जारी रहा। क्योंकि जैसे ही 5 अगस्त की कॉल दी गई और उसके साथ ही पुलिस ने फुर्तियाँ दिखाना शुरू कर दी, मुकदमात दर्ज करना शुरू कर दिए और छापे मारना शुरू कर दिए और जो क्रैकडाउन है कारकुनान के खिलाफ वो बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। लेकिन यहाँ पर बड़ी हैरान कुन एक बात है कि थाना कोटली सतिया के अंदर एक मुकदमा जो वो दर्ज किया गया है और मुकदमा है 158/25, यानी 158 नंबर है उस मुकदमे का। साल 2025 के अंदर दर्ज हुआ। 21 जुलाई को थाना कोटली सतिया के अंदर ये मुकदमा जो वो दर्ज किया गया। इस मुकदमे के अंदर एक ऐसे शख्स को पुलिस की जानिब से नामजद किया गया है जो 26 नवंबर साल 2024 के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक पर होने वाले एहतजाज के दौरान जो फायरिंग हुई थी और उस फायरिंग के नतीजे में वो शख्स जो है वो जांबाक हुआ था, उसको भी इस मुकदमे के अंदर जो वो नामजद किया गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज का व्लॉग के एक मरने वाला जो शख्स है उसको भी पुलिस ने मुकदमे के अंदर जो वो नामजद किया है। मुकदमे में कहा क्या गया, ये मुकदमा जो है वाजिद महमूद है DFC कोटली सतिया के, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा जो वो दर्ज किया गया और मुकदमे में ये कहा गया है कि चंद अफराद जो है वो वॉल चेकिंग कर रहे थे एहतजाज के हवाले से, जिनके नाम भी लिखे गए हैं आसिम शहजाद, हारिस शहजाद और अनीस शहजाद। ये जो लड़का है अनीस शहजाद, इस अनीस शहजाद की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि डी चौक में जब फायरिंग हुई थी, फायरिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट के मुताबिक 28 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी जो है वो हार चुके थे। इसकी लिस्ट भी आप अपनी साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो लिस्ट है जिसमें 28 अफराद जो है वो गोलियां लगने से जांबाक हुए थे और इसमें आप देख सकते हैं कि जो अनीस शहजाद है उसका 8वें नंबर पर नाम है। इसको मैंने इसीलिए जो वो मेंशन भी किया हुआ है। FIR भी आप देख सकते हैं, FIR में भी अनीस शहजाद का नाम है। इसमें मौक़िफ़ पुलिस की जानिब से ये अपनाया गया है कि चंद अफराद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त के एहतजाज के पेश नज़र जो है वो वॉल चेकिंग कर रहे थे। पुलिस टीम जब वहाँ पर पहुंची, ये तीनों लोग वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए, यानी मरने वाला भी फरार हो गया। मरने वाला शख्स जो है वो भी दीगर अपने 2 साथी आसिम शहजाद और हारिस शहजाद इनके साथ मिलकर वो वहाँ से फरार हुआ, जिनकी फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं। ये DFC वाजिद महमूद हैं, उनका मौक़िफ़ है कि तमाम फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं कि एक मरने वाला शख्स जो आज से तकरीबन 1 साल पहले मर चुका है और उसके मरने की जो फुटेज है वो वापस जिंदा होता है और आकर वो दीवारों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से लिखता है और फिर फरार होता है और इसकी ये वीडियोज़ पुलिस के पास मौजूद हैं। अंदाज़ा करें कि उन्होंने लिखा कि पुलिस पार्टी को देखकर ये तीनों मुलजमान वहाँ से मौका से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तस्वीर और वीडियोज़ भी हमारे पास मौजूद हैं। जनाब, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ था, उस एहतजाज के अंदर जो फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग में ये शख्स जो है ये जांबाक हो गया था, जिसकी लाश को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ये 28 अफराद हैं जिनकी लिस्ट आप साइड स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये लाशें पॉलीक्लिनिक और पिम्स अस्पताल मुंतकिल की गई थी और ये पिम्स अस्पताल की बलाई मंजिल और छत पर ये लाशें जो है वो रखी गई। और मैं इसके साथ एक और चीज़ भी ऐड करूँगा कि इसकी जो MLC नंबर है वो भी आपके गोश गुजार करता हूँ, वो है 2880। ये MLC नंबर है क्योंकि जब किसी शख्स को फायर लगता है, उसको जब अस्पताल मुंतकिल किया जाता है उसके बाद उसकी बाकायदा तौर पर एक MLC बनाई जाती है। या अगर वो शदीद ज़ख्मी होता है या कोई लड़ाई झगड़े में या किसी के साथ वो हाथापाई करने में या कोई फायर लगने में अगर वो ज़ख्मी होता है तो उसकी MLC तैयार होती है। MLC नंबर भी आपको बता दिया है। और फिर उसके बाद 1 दिसंबर 2024 को इलाका मजिस्ट्रेट के पास इसके जो लवाहिकीन थे उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई थी। दरख्वास्त भी आप अपनी साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरख्वास्त ये दी गई थी कि हमारा जो ये प्यारा था 20 साला अनीस शहजाद, ये फायर लगने से जो वो शदीद ज़ख्मी हुआ था, जो बाद इंतकाल कर गया और इसके जांबाक होने के बाद इसका पोस्टमार्टम जो है वो नहीं किया जा रहा था और उस पर अदालत के अंदर जो वो दरख्वास्त दायर की गई थी कि आप MS पॉलीक्लिनिक के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को यह हदायत दी जाए कि वो फौरी तौर पर इसका जो वो पोस्टमार्टम करवाएं और उसकी रिपोर्ट जो वो अदालत के अंदर जमा करवाई जाए। लेकिन बड़ी हैरान बात है, हैरान कुन ये बात है कि एक ऐसा शख्स जो मर चुका है उसे भी रावलपिंडी पुलिस की जानिब से फुर्तियां दिखाते हुए मुकदमे के अंदर जो वो नामजद कर दिया गया। समझता हूँ
कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये कितनी सच्चाई पर मबनी होगा। इसका फैसला आप खुद कीजिएगा। नए किसी व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।